गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत ग्रामर लेकर आई हूँ और यह संस्कृत ग्रामर क्लास 7th के बच्चों के लिए है। आज के इस वर्ग में हम लोग धातु परिचय से परिचित होंगे कि धातु का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, धातु कहते किसको हैं, इन सभी विषयों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि संस्कृत के ज्ञान के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन सभी बातों का आपको ज्ञान होगा तभी आप संस्कृत को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि धातु कहते किसे हैं, संस्कृत में इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो बच्चों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पठ, पठ माने पढ़ना, गम, गम माने जाना। संस्कृत में इसका प्रयोग क्रिया के लिए किया जाता है। क्रिया, जैसा कि आप लोग समझते हैं, किसी भी काम के होने या करने को क्रिया कहते हैं। तो जब भी क्रिया के लिए हमको प्रयोग करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, धातु रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़ता है, सह पठति। इस वाक्य में पढ़ना क्रिया है जिसके लिए पठ धातु रूप का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं। आप लोग जब भी धातु रूप पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हर लकार में 3 लाइन होती है और उस 3 लाइन में लिखा रहता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, इसके एक वचन में पुल्लिंग में आता है सह, सह माने वह। द्विवचन में तौ माने वे दोनों, और बहुवचन में ते मतलब वे सब या वे लोग। उसी तरह स्त्रीलिंग में वह के लिए सा का प्रयोग होता है। ते माने वे दोनों और ताह माने वे सब या वे लोग। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का प्रयोग हम करते हैं त्वम यानी तुम के लिए, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम, यूयम मतलब तुम सब। इसके बाद आता है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हम लोग एक वचन में रखते हैं अहम, अहम माने मैं। द्विवचन में आवाम, आवाम माने हम दोनों, और बहुवचन में वयम यानी हम सब या हम लोग। तो हमने अभी जाना कि तीनों पुरुष का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगर सह तौ ते आया है तो या सा ते ता आया है तो उसके लिए हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार अगर त्वम युवाम यूयम है तो उसके लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे, और अगर अहम आवाम वयम है तो उसके लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि संस्कृत में जो हम लोग ये धातु रूप पढ़ते हैं तो ये कितने लकारों में पढ़ते हैं। तो बच्चों, ऐसे तो संस्कृत में 10 लकार माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप लोग जो अध्ययन करते हैं वो 5 लकारों में करते हैं। तो ये 5 लकार कौन कौन से हैं और उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत में मुख्य रूप से 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से पहला है आपका लट लकार। लट लकार, इस लकार का प्रयोग सिर्फ वर्तमान काल के लिए किया जाता है। वर्तमान काल आप लोग समझते हैं, यानी जो अभी हो रहा है, चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल के लिए हम लोग लट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि वह पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है तो हम लिखेंगे सह पठति। पठति आपका लट लकार में आता है। दूसरा है लोट लकार। इस लकार का प्रयोग आज्ञा, अनुरोध, आशीर्वाद, निमंत्रण इत्यादि के लिए किया जाता है। यह लकार बच्चों आप लोगों के लिए नया हो सकता है, पहले आप लोग
3 या 4 ही लकार में पढ़ते थे, लेकिन अब 7th क्लास से आप लोगों को 5 लकारों में पढ़ना है, जिसमें से ये 2 नए लकार जुड़ जाते हैं, लोट लकार और विधिलिंग। तो लोट लकार जो है इसका प्रयोग हम आज्ञा, अनुरोध, आशीर्वाद, निमंत्रण इत्यादि के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें तुम पढ़ो, तो तुम पढ़ो, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे, तो इसका रूप बनेगा त्वम पठ। अब अगला है आपका लंग लकार। लंग लकार, इस लकार से आप लोग पहले से भी परिचित हैं। इस लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। जैसे वह पढ़ चुका, तो भूतकाल आप लोग समझते हैं कि यानी जो काम हो चुका है, जो समय बीत चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। तो जैसे वह पढ़ चुका, यानी पढ़ने का काम यहाँ समाप्त हो चुका है, तो इसके लिए हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे। तो जैसे वह पढ़ चुका, तो सह अपठत, अपठत आपका लंग लकार का रूप है। इसके बाद आता है विधिलिंग। ये भी आप लोगों के लिए नया लकार है। इस लकार का प्रयोग बच्चों हमेशा चाहिए के अर्थ में किया जाता है, यानी जब क्रिया में चाहिए जुट जाता है तो उसके लिए हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे खाना चाहिए, बालक को पढ़ना चाहिए, तो जब भी क्रिया में चाहिए जुट जाएगा तो उसके लिए हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे बालक को पढ़ना चाहिए, तो बालकम पठेत। अब अगला और अंतिम लकार है लिट लकार। इस लकार का प्रयोग हमेशा भविष्यत काल के लिए किया जाता है। भविष्यत काल यानी जो काम अभी होने वाला है, तो भविष्यत काल के लिए हम लोग लिट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़ेगा, तो वह पढ़ेगा यानी पढ़ने का काम भी हो नहीं रहा है बल्कि होने वाला है, तो यह भविष्यत काल का सेंटेंस हुआ। तो इसके लिए हम लिट लकार का प्रयोग करेंगे, सह पठिष्यति। पठिष्यति आपका लिट लकार में आता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने जाना कि संस्कृत में धातु किसे कहते हैं, धातु का अर्थ क्या होता है, कौन कौन से पुरुष होते हैं, उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, और संस्कृत में कितने लकार हैं, उन लकारों का अलग अलग प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो इन सभी बातों से आज आप लोग परिचित हुए। तो इन सारे टॉपिक को बच्चों आप लोगों को संस्कृत की फेयर कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा तो इन सभी चीज़ों का, इन सारे जो टॉपिक मैंने बताए हैं इनको चेक किया जाएगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी हैं। इसलिए इसे आप लोग अपनी फेयर कॉपी में अवश्य लिख लेंगे और इसे याद करके समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पुनः दूसरे टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद।